मित्रों, आज हम बात करेंगे रत्न धारण करने की विधि पर। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कौन सा रत्न किस ग्रह का होता है। आज हम आप सभी लोगों को रत्न धारण करने की विधि बताएंगे। तो आइए मेरे साथ, मैं पंडित राघवेंद्र शास्त्री, आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल श्री सर्वशक्ति में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम आज बात करेंगे रत्न को कैसे धारण करें। रत्न धारण करने की क्या विधि है। आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में वीडियो को शेयर जरूर करिए, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए हम जानते हैं रत्न धारण करने की क्या विधि। आप सबसे पहले नंबर 1, आपको यह ध्यान देना है कि आप शुभ मुहूर्त में रत्न को लेकर के आए अपने घर में और गंगा जल में रत्न को डुबो करके रख दें। शाम को डुबो कर रख दें, सुबह रत्न को निकालें और गाय के शुद्ध दूध से, ध्यान रखें कच्चा दूध होना चाहिए, गाय का पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए। कच्चे दूध से रत्न को स्नान करवाएं, शुद्ध जल से रत्न को धोएं और अच्छे से साफ करके रत्न को गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूजन करने के पश्चात अपने इष्ट देवता को सबसे पहले रत्न को समर्पित करें, अर्पित करें। उसके पश्चात रत्न को आप, जैसे रविवार का दिन है, आप सूर्य के रत्न को धारण करना चाहते हैं माणिक्य को, तो प्रातः काल सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में आप सूर्य के रत्न को धारण कर सकते हैं। ऐसे ही सभी रत्नों का पूजन करना है। विशेष ध्यान ये देना है कि यदि तांबे के अंगूठी में कोई भी रत्न जड़ित है तो उसे दूध से स्नान नहीं करवाना है, मात्र उसे गंगा जल में ही अभिमंत्रित करना है। दूध का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी बात, आप कोई भी रत्न धारण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। ऐसे ही रत्न को धारण कभी भी नहीं करना चाहिए। रत्न धारण करने के लिए आप पहले कुंडली का विश्लेषण करवाएं। कुंडली के आधार पर जो भी रत्न आपको सूट करे उस रत्न को आप धारण करें, ना कि दिखावे के लिए। यदि आप दिखावे के लिए रत्न को धारण करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, आपके लिए हानि हो सकती है। इसलिए रत्न धारण करने के पूर्व आपको किसी ज्योतिषी से अपने कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाना चाहिए। रत्न धारण करने से पूर्व 2 बातों का ध्यान रखें। पहला, आपको वजन के आधार पर रत्न को धारण नहीं करना है। बहुत से लोग होते हैं, बताते हैं कि रत्न को, यदि आपका वजन 50 किलो है तो 5 रत्ती का धारण करिए, 70 किलो है तो 7 रत्ती का, 100 किलो है तो 10 रत्ती का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रत्न को धारण करने के पूर्व आपको अपने ग्रह की डिग्री देखना है। क्या आपका ग्रह मृतावस्था अथवा बाल्यावस्था का है? 0 से 6 डिग्री और 24 से 30 डिग्री का जो भी ग्रह है, उस ग्रह के रत्न को आप, बुध ग्रह के रत्न पन्ना को आप धारण करना चाहते हैं तो बुध की डिग्री आप पहले देखिए। क्या बुध 0 से 6 डिग्री का है या बुध 24 से 30 डिग्री का है, तो आपको अधिक रत्ती का रत्न धारण करना चाहिए। यदि आपका ग्रह युवा अथवा कुमारावस्था का है तो आपको सामान्य रत्ती का जो है रत्न धारण करना चाहिए, ना कि कभी भी वजन के आधार पर रत्न का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। जैसे आपका ग्रह वृद्धावस्था का है तो आपको 6 से 7 रत्ती का रत्न धारण करना चाहिए। नंबर 4, देखिए रत्न को किस पक्ष में धारण करें। रत्न को यदि आप शुक्ल पक्ष में धारण करते हैं तो सर्वोत्तम होगा। हाँ, यदि आप कृष्ण पक्ष में भी धारण करते हैं तो आपको सामान्य फल मिलेगा, परंतु ध्यान रखिए चंद्रमा के रत्न मोती को तथा मंगल के रत्न मूंगा को सदैव शुक्ल पक्ष में ही धारण करें। नंबर 5, ध्यान रखें कि रत्न को बनवाते समय यह ध्यान रखें कि रत्न की जो नीचे की परत होती है उसमें रत्न जो डला हो वह आपके मांस में अथवा मतलब आपके शरीर में टच हो, ऐसा रत्न बनवाना चाहिए, जिससे कि उस रत्न का प्रभाव आपके शरीर में एनर्जाइज हो और आपको उसका लाभ मिले। यह ध्यान आपको बहुत विशेष देना है। नमस्कार।